और इधर मेरे मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, जिनका दरबार आली ये है, आला हज़रत फरमाते हैं चोर हाकिम से छुपा करते हैं। और यहां पता है ना दुनिया में क्या है, जो चोरी किया हुआ है वो पुलिस से डरता हुआ घूमता है, पुलिस पकड़ लेगी वो छुपता रहता है। लेकिन या रसूल अल्लाह तुम्हारा दरबार ही अलग है, चोर हाकिम से छुपा करते हैं और यहां तेरे दामन में छुपे चोर अनोखा तेरा, करके तुम्हारे गुनाह मांगे तुम्हारी पना और तुम कहो दामन में आ, तुम पे करोड़ों दुरूद। ये बारगाह है मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। उस रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को राजी करने के लिए बरसों नहीं लगते, सदियां नहीं लगती, बल्कि बस मिनटों की बात है। इधर तुम्हारे दिल से आह निकली, उधर वो मेरे मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से दुहाई आ गई। आपको मैं बताऊं, हजरत अबू हफ्स समरकंदी फरमाते हैं मक्का मुकर्रमा में एक शख्स का इंतकाल हो गया था और मरते ही उसका चेहरा गधे की शक्ल का बन गया, चेहरा बदल गया था। एक ही बेटा था, देखा मैयत को डर गया कि मैयत को दिखाएं तो कैसे दिखाएं लोगों को, बदनामी कितनी होगी, रुसवाई कितनी होगी। उसने क्या किया, घर के सारे दरवाजे बंद कर दिए और औरतों से, घर वालों से कहा कि घर के अंदर ही गड़ा खोद कर हम इसे दफन कर देंगे, यहीं दफन कर देंगे मेरे बाप को। चेहरा जानवर की तरह दिख रहा है, वो रो रहा था, गम में था। इसी असना में उसके घर का एक दरवाजा खुला, एक बुजुर्ग घर के अंदर आए, चेहरे पर चादर पड़ी हुई थी। वो सीधे गए और उस मैयत के पास खड़े होकर उसकी चादर हटाई और अपना चेहरा, अपना हाथ उसके चेहरे पर रखा। थोड़ी देर के बाद चादर ढाक दी, वापस पलट आए, इस नौजवान के पास आए। वो बुजुर्ग पूछने लगे क्या बात है, गम क्यों कर रहा है, रोता क्यों है। उस नौजवान ने कहा मैं तो जानता नहीं आप कहां से आ गए, लेकिन देखो आप मेरे बाप की हालत क्या हो गई, मरने के बाद उसका चेहरा बदल गया, किस तरह से मैं लोगों को अपने बाप का चेहरा दिखाऊंगा, मैं कैसे इसका गुस्ल कफन दफन करूंगा, मैं इसी गम में रो रहा हूं। आने वाले बुजुर्ग ने कहा जा देख तो सही, तेरे बाप का चेहरा सलामत तो है, कुछ नहीं हुआ है। वो नौजवान खड़ा हुआ, जा करके देखता है चेहरा, अल्लाहु अकबर। अब वो कहता है मेरे बाप का चेहरा 14वीं के चांद की तरह चमक रहा था, हसीनो जमील चेहरा था। वो खुशी के आंसू रोने लग गया और ये बुजुर्ग जा रहे थे, इनको पकड़ लिया और पूछा आप कौन है, फरिश्ते हैं अल्लाह के, आप तो मेरे घर पर रहमत बन करके आए, कौन है आप जो मेरी मदद के लिए आए। चेहरे से चादर हटी, आने वाले बुजुर्ग ने कहा अना मुहम्मदुन रसूलुल्लाह, मैं मोहम्मद अल्लाह का रसूल हूं। और फिर फरमाया तेरे बाप का एक गुनाह ऐसा था जिससे मौला गजबनाक था, रब तबारक व तआला का गजब था और इसका चेहरा बदल दिया गया था। लेकिन सुनो मेरे अजीजों, इस वाक़े को बयान करने का मकसद क्या है, मैं अर्ज करता हूं, उस लड़के ने पूछा मेरे बाप ने ऐसा क्या किया था, ऐसा क्या किया था जिसकी वजह से चेहरा बदल गया। सुनो ताजदार कायनात के उस गैरतमंद रसूल की बात को सुनो। मेरे आका फरमाते हैं बाप के गुनाह में बेटों के सामने नहीं आया करता। बाप क्या करता था, बेटों को बताना ये मेरी आदत नहीं, लेकिन एक बात बताता हूं, तेरे बाप की अच्छाइयां भी थी, बुराई क्या थी ये नहीं बताया, अच्छाई क्या थी वो बताता हूं। फरमाते हैं तेरे बाप की एक अच्छाई ये थी कि ये उस वक्त तक रात में बिस्तर पे सोता नहीं था जब तक कि 100 मरतबा मुझ पर दुरूद नहीं पड़ता था। ये तेरे बाप की अच्छाई थी। और जब इसका इंतकाल हुआ, इसके कुछ गुनाहों की वजह से रब ताला का गजब तो हुआ, लेकिन जो फरिश्ता इसका दुरूद मुझ तक पहुंचाता था उस फरिश्ते ने मुझे खबर की। मैं मदीने से उसी वक्त यहां आया, देखा तेरे बाप का चेहरा सही में बदला हुआ था, लेकिन मैंने हाथ रखा चेहरे पर, अर्ज की मौला से ऐ रब्बल आलमीन, जो चेहरा मुझ पर रोजाना दुरूद पड़ता है अगर वो ही बदल गया तो दुनिया क्या कहेगी। रब ताला ने फरमाया हबीब आप अपना हाथ उठाओ, अब मौजूद जितने लोग हैं उन सबसे ज्यादा खूबसूरत उसको बनाया जाएगा। आता है फकीरों पे उन्हें प्यार कुछ ऐसा,
खुद भीख दें और खुद कहें मंगते का भला हो। ये बात किस लिए मैंने अर्ज की? इसलिए कि जिस रसूल को बंदा रात की तन्हाई में याद करता हो, अगर उस पर मुसीबत आ पड़ी हो मौत के वक्त, ये दोस्त, ये अय्याश, ये आवारे कोई नहीं आते। अगर तुम्हारी कब्र में भी कोई आता है तो आमिना का लाल आता है, नबी मोहतरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात आएगी, तो क्यों उनको राजी नहीं करना चाहते? आला हजरत का भी यही पैगाम था, आज ले उनकी पना, आज मदद मांग उनसे, कल न मानेंगे कयामत में अगर मान गया, वहां पर फिर नहीं माना जाएगा। आज आ जाओ, राजी उनको करो, उस नबी पाक को राजी कर लोगे, दुनिया सब तुमसे राजी करा दी जाएगी, लोगों के चेहरे तुम्हारी तरफ फेर दिए जाएंगे। मैं एक अदना सा कुत्ता हूं दरबारे मुस्तफा का, बल्कि उसमें भी शुमार हो जाए तो किस्मत की बात है। सके तैबा सब मुझे कह करके पुकारे बेदम, यही रखी हो मेरी पहचान मदीने वाले। हमारी इससे ज्यादा की औकात भी नहीं, लेकिन मैं एक बात अर्ज करता हूं, हमने लौ लगाई थी बारगाह मुस्तफा की तरफ, और हमने सारा मौजू, सारा उन्वान समेट करके ये तय किया था कि अब जिंदगी बाकी है तो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नामूस की हिफाजत के लिए ही बोलेंगे। ये अर्ज किया, अहद किया था, इसका असर हम देखते हैं। साल नहीं गुजरे, साल 2 साल नहीं गुजरे, लाखों के दिलों को अल्लाह ने इस तरफ फेर करके रख दिया। पता ये चला वो अगर राजी है तो मौला पूरी कायनात को एक तरफ फेर देता है। उनको राजी करो। और चप्पे चप्पे पर इमाम अहमद रजा की बात यूं ही नहीं फैलाई जाती। आला हजरत, ये कभी आला हजरत आए यहां पर, लेकिन अभी मैं कहूं इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत एक ही जुमला आई है, एक ही है। किसी भी जगह पर जाओ, आला हजरत ने अपने प्रचारक नहीं पैदा किए थे, एडवर्टाइजमेंट के लिए कोई बहुत ज्यादा सरमाया खर्चा नहीं किया था, ना ही उनके सिपाहियों को दौड़ा रखा था, ना सोशल मीडिया का दौर था। लेकिन जाओ दुनिया के जिस कोने में भी, वो नाम जरूर तुम्हें मिलेगा आला हजरत। क्यों? इसलिए कि जिंदगी भर जिसको राजी करने की कोशिश करते रहे, तो मेरे मुस्तफा का ये कानून है, जो उनका होता है अल्लाह ताला उसकी मोहब्बत हर एक के दिल में पैदा करता है। और आज आला हजरत को हम यूं नहीं याद करते कि आला हजरत ने हमें फतावा रज़विया दे दिया है, आला हजरत ने हमें ये दे दिया, वो दे दिया है, बल्कि जहां से याद करते हैं तो यूं कहते हैं, डाल दी कल्ब में अज़मत मुस्तफा। क्यों याद करते हैं? डाल दी कल्ब में अज़मत मुस्तफा, सैयदी आला हजरत पे लाखों सलाम। आपको मैं ये बात बता दूं, नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को राजी करने वाला, फिर वो दुनिया की परवाह नहीं करता, दुनिया उसे क्या कह रही है क्या नहीं कह रही है। यही तो इकबाल ने कहा, दो आलम से करती है बेगाना दिल को। बात समझो, दो आलम से करती है बेगाना दिल को, अजब चीज है लज्जत आशनाई, अजब चीज है लज्जत आशनाई। ये बिलाल हबशी को मिली तो उन्होंने ये नहीं देखा कि उनका रंग क्या है। ये सलमान फारसी को मिली, उन्होंने ये नहीं देखा कि गुर्बत क्या है। जिसको भी ये लज्जत आशनाई मिलती है, वो फिर सिर्फ और सिर्फ उनकी रजा की कोशिश करता है, महबूब रूठने न पाए। आपको पता है, इसके लिए अल्लाह व रसूलुहु अहक्कु अन युर्दू, इस पर मैं बात कर रहा हूं। हिजरत का मौका है, मशहूर वाक़या आपको पता है, गारे सौर में मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिद्दीक अकबर के साथ है। एक सांप हजरत अबू बकर सिद्दीक के पांव में काट रहा था, वाक़या पता है। और उसके बाद जहर चढ़ भी गया। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम वहां मौजूद है गार में। सांप से कटवाना आसान बात नहीं है। अरे मियां, अगर
कांटा भी चुभ जाए तो हमारा जिस्म बेइख्तियारी में हिल जाता है। आपको हिलाने की जरूरत नहीं, चलते चलते अगर कंकरी चुभ गई तो आप खुद ब खुद हिल जाओगे, बैलेंस बिगड़ जाएगा। आपके अंदर इख्तियार नहीं है कि चाह करके हिलूंगा, नहीं, बेइख्तियार हिल जाते हो। कांटा भी चुभे, सांप काट रहा हो, जहर चढ़ रहा हो, लेकिन सिद्दीक अकबर के जिस्म में जुम्बिश भी नहीं आती, हरकत भी नहीं आती। वजह क्या है? नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके जानू पर सर रखकर आराम कर रहे। रसूल को राजी रखना है, खलल ना हो। और इधर ये सांप, आप आज भी तहकीक करके मालूम कर लो, सांप का जहर ऐसा है कि आधे घंटे में आदमी मर सकता है। कुछ सांप ऐसे हैं आधे घंटे में आदमी मर सकता है। सिद्दीक अकबर को जो सांप काट रहा था वो बरसों पुराना सांप, जहर चढ़ चुका है, लेकिन आपके जिस्म में हरकत नहीं।